Question number 9. What particularly impressed Bob McCarley of Harvey Medical? मतलब अब particularly word का मतलब आ गया. अब ये word बड़ा important. Particularly मतलब खासकर. मतलब अभी हमें जो ढूंढना होगा, बॉब कार्ले को ना बड़ी सारी चीजों ने इम्प्रेस किया होगा, लेकिन हमें ढूंढना है सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया बॉब मैक कार्ले को. तो मैं गया यहाँ पे और ध्यान से अगेन अपना पॉइंटर उठाया, आपके लिए पेपर में पेंसिल. In 1904, Macaulay and his colleagues found that when they kept the cats awake by playing with them, जब उनको cats को awake रखा, a compound known as adenosine increased in the basal forebrain as these sleepy felines stayed up longer and slowly returned to normal levels when they were later allowed to sleep. कुछ एडिनोसिन बढ़ा और फिर घट गया. इसको मैं ज्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है, मेरे को टाइम बचाना है, लेकिन मेरे को तो ये ढूंढना है बॉब मार्ले को सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया. तो ये तो एक फाइंडिंग है कि एडिनोसिन बढ़ा और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया. मैकार्ले टीम आल्सो फाउंड दैट एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसिन टू द बेसिस एक्ट एज अ सेडेटिव पुटिंग एनिमल्स टू स्लीप. तो उसने कहा कि मैकार्ले की टीम ने ये भी फाउंड किया कि एडिनोसिन को डालने से वो सेडेटिव बनता है और एनिमल्स सो जाते हैं. ठीक है. इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैट देन दैट द कैफीन, जो कैफीन होता है वो ब्लॉक करता है एडोसिन रिसेप्टर को कीप अस अवेक, क्योंकि एडिनोसिन का ज्यादा होने से नींद आती है, सिडेटिव की तरह काम करता है. सिडेटिव की तरह काम करते हैं मतलब नींद आती है, एडिनोसिन से नींद आती है. लेकिन अगर कैफीन हम कॉफी पीते हैं तो वो एडिनोसिन रिसेप्टर को चिपक जाते हैं. अब एडिनोसिन मतलब रिसेप्टर पे नहीं जा पाए तो नींद नहीं इंड्यूस कर पाएंगे, तो यानी कैफीन तभी हमें अवेक रखता है. अब मतलब चाहे मुझे ये पैराग्राफ नहीं भी समझ आए पेपर में तो इतना टेंशन नहीं लेना. मेन बात ये समझना है कॉफी हमें अवेक रखती है और एडिनोसिन हमें सुलाता है. कॉफी अवेक रखती है. Teaming up with Bashir, McCarley later discovered that as adenosine level rise during the sleep deprivation, जब नींद नहीं लेते तो एडिनोसिन बढ़ता है ताकि नींद आए. So do concentration of adenosine receptor, तो एडिनोसिन रिसेप्टर भी बढ़ते हैं, यानी कि एडिनोसिन भी बढ़ गया, एडिनोसिन रिसेप्टर भी बन के जाके उसको बाइंड करना है. मैग्नीफाइंग द मोलिक्यूल स्लीपिंग इफेक्ट, तो मतलब वो स्लीप को ज्यादा करते हैं. द ब्रेन हैज क्लेवरली डिजाइंड अ टू स्टेज डिफेंस अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लीप लॉस. तो मैकार्ले को ये समझ आया कि ब्रेन ने दो तरीके से टू स्टेज मैकेनिज्म बनाया है. अगर स्लीप लॉस हो जाती है तो उसको डील करने के लिए दो मैकेनिज्म बनाए हैं. मैकार्ले सेज एडिनोसिन may underline some of Macaulay and his colleagues found that increasing, ये तो नहीं है. तो मतलब मेरे को जो समझ आया तो वो सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हुआ है हैज कि ब्रेन हैज क्लेवरली डिजाइंड टू स्टेज डिफेंस मैकेनिज्म. तो ये सबसे बड़ी बात है कि दो वे मैकेनिज्म है, एक तो एडिनोसिन का बढ़ना और ऊपर से एडिनोसिन रिसेप्टर्स का बढ़ना. ये दो मैकेनिज्म है जिसको देख के वो पर्टिकुलरली इंप्रेस हुआ. So the effectiveness of adenosine as a receptor, तो एडिनोसिन एज अ सिडेटिव ये तो उसके लिए कॉमन बात थी, एडिनोसिन सिडेटिव है. इन्फ्लुएंसेस ऑफ कैफीन ये भी उसके लिए सिंपल बात थी. साइमल्टेनियस प्रोडक्शन, इकट्ठे प्रोड्यूस होना, टू वे से इकट्ठे प्रोड्यूस होना एडिनोसिन, ये उसके लिए बड़ी बात थी. द एक्सटेंट टू विच ये वाली बात नहीं है, तो बाकी सब गलत. तो उसके लिए मेन बात यही थी एडिनोसिन के साथ साथ एडिनो रिसेप्टर्स भी बढ़ते हैं. ये सबसे बड़ी बात थी कि टू स्टेज मैकेनिज्म. तो उसने इसको कैसे पर्टिकुलरली कैसे पता लगा, ब्रेन हैज क्लेवरली डिजाइंड. तो उसको ये बात सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी कि ब्रेन ने क्लेवरली डिजाइन किया है इस मैकेनिज्म.